हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने आरआरबी पीओ मेंस क्लियर किया है एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेक इंटरव्यूज़। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एट द एंड ऑफ द वीडियो, और एक हिंट है कि वो आपके मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपको और इस तरह की वीडियोस देखनी है कि किस तरह के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं तो आप चैनल पर ज़रूर विजिट करो। बहुत सारे इंटरव्यूज़ के स्टूडेंट्स के ऐसे हुए हैं कि 70 to 80% क्वेश्चंस वही पूछे गए उनसे जो हमने इंटरव्यू में पूछे थे उनसे। सो मेक श्योर दैट यू चेक ऑल द वीडियोज़ ताकि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो आप लोग, और एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ ऐसी चीज़ है आपके लिए जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। सो वॉच टिल द एंड। लेकिन ये बाकी पूरी वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब भी हम इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं एंड स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ इंटरव्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और वहाँ पर स्कोर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ये बताया जाता है यूजुअली। आपने भी सुना होगा, जब मैं तैयारी कर रही थी, मैंने एग्जामिनेशन दिया, फिर इंटरव्यू फेस किया, तो मैंने भी सेम बातें सुनी थी कि थोड़ा मुश्किल होता है, नंबर नहीं मिलते हैं, बहुत काट के नंबर दिए जाते हैं। बट इफ़ यू डोंट नो मी, आई टेल कि मेरे फर्स्ट एवर इंटरव्यू में, पहला इंटरव्यू आरआरबी का, और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 93 मार्क्स। कैसे मैंने 93 लिए, क्या अलग स्ट्रैटेजी अपनाई बाकी लोगों से जो लोग 60-70 एवरेज मार्क्स पर अटक जाते हैं, कैसे आपको एक्सेल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जो ट्रिक्स मैंने यूज़ की, जो टॉपिक्स मैंने पढ़े और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। अगर वहीं आपका एसबीआई का या आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होता है तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट आरआरबी के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ती है। और एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए एंड आपको आपकी लोकल लैंग्वेज अगर है तो उसमें भी थोड़ा बात करना आना चाहिए। ये एक चीज़ आपको याद रखना है। अब मैं आपसे पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी, और उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। चलो पूरा डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो के बाद आपको और भी कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ें बच जाएंगी तो मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका डाउनलोड का लिंक आपको मिल गया तो वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लो। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी के अभी कर सकते हो उसको करके रख लो। लास्ट मिनट हेडेक, लास्ट मिनट रश मत रखो। ठीक है, दिस इज लाइक मतलब अल्टीमेट। मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि ये तो ज़रूर कर लो। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके उनको रेडी रखो। ठीक है, जितनी फ़ोटो कॉपीज़ लेनी है वो ले लो, सेल्फ अटेस्ट कर लो, अपलोड कर दो। लास्ट दिन का इंतजार मत करो। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक आप कर सकते हो अपलोड, तो आप कर सकते हो जब आपका इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले तक, प्रीवियस डे तक आप उसको अपलोड कर सकते हो, लेकिन लास्ट डे का वेट कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट मिनट रश से बचना है हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एंग्जाइटी होती है बहुत सारी चीज़ों की। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंटरव्यू पहली बार फेस करने वाले हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, बट आई एम टेलिंग यू आज ही सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है हमने। ठीक है, अगर आप कपड़े खरीदने वाले हो तो कपड़े खरीद लो, उनको धोकर अच्छे से लाइक फिटिंग वगैरह चेक कर लो, अगर फिटिंग नहीं है तो प्रॉपर फिटिंग करवा लो। और इससे रिलेटेड आपका अटायर होना चाहिए, किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, सारी चीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो जस्ट इसके बाद आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर ही अंदर, और बहुत अच्छी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। पूरा कंप्लीट गाइड होगा वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए, तो वो ज़रूर चेक करना। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप वो वीडियो मिस आउट ना करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर एवरीवन जो कि इस बार इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट मिनट टिकट्स बुक वगैरह नहीं मिलेंगी अगर, तो वो कर लो। रूम्स अगर वहाँ रुकने वाले हो, कहीं दूर है आपका, किसी आउट स्टेशन है, तो रूम्स बुक कर लो। और अगर नहीं तो हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज़ होती हैं तो वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रूम बुक थोड़े होटल के महंगे होते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हॉस्टल और इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, वहाँ ईजिली रह सकते हो, वहाँ खाना भी मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट मिनट रश से आपको बचना है, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है
एक तो टिकट्स बुक करना था कि आप वहाँ पहुँच जाओ, कपड़े लेना, और तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। हर चीज़ के बिना चल जाएगा, लेकिन अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रखा तो आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। हर चीज़ का वहाँ पर डिक्लेरेशन होता है, सिर्फ एक कास्ट सर्टिफिकेट और एनओसी। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो और आपने एनओसी नहीं लिया है तो आपको नहीं देने दिया जाएगा, आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एनओसी की बात हमने कर ली, अगर कोई डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है, तो उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर, एंड फोटो आप एक्स्ट्रा रख लेना अपने पास। ऐसे नहीं कि 3 बोले तो 3 ही लेकर जा रहे हैं, 4 बोले तो 4, 10-12 रख लेना, जगह लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और बहुत ज़्यादा अपना लुक नहीं चेंज करना है, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अगर बायोमेट्रिक वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप सही हो, आपने ठीक से सब किया है, तो वो हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। एंड एक चीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता है कि फॉर्म में लिखा होता है क्वालिफाइड अंडर, तो जो आपको कैटेगरी लिखी हुई दिख रही है ना आपको, वो कैटेगरी वो है जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि मतलब कि अगर यहाँ पर ओबीसी लिखा है तो मैंने ओबीसी में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, ओबीसी में नहीं क्वालिफाई किया। ये कैटेगरी वो होती है जो आपने जिससे अप्लाई किया है, ठीक है। अब 30 मिनट पहले कम से कम सेंटर से पहुंच जाना सेंटर में। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है आईबीपीएस या एसबीआई की तरह कि आपका नंबर जो है उसी से आपको जाना है। अगर आप पहले पहुंच जाओगे, पहले इंटरव्यू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में, अगर पहले पहुंच गए और पहले इंटरव्यू हो गया, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जितना लेट होता है उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स कम मिलने के चांसेस होते हैं। तो सुबह सुबह अगर आपका इंटरव्यू है और सुबह ही सुबह हो जाता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो करवा लेना। एंड अननेसेसरी डिस्कशंस जब आप वेट करते हो, होता है आपको 1.5-2 घंटे भी वेट करना पड़ता है, 3 घंटे भी वेट करना पड़ता है, तो एक एंग्जाइटी भी क्रिएट हो रही होती है। साथ में लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो तो तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा, उस डिस्कशन से बचना। लास्ट टाइम अगर हम ऐसे सुन लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, अच्छा ये इलेक्शंस के बारे में, ये मुझे तो इसका प्रेसिडेंट ही नहीं पता था, मुझे तो इसका ये नाम नहीं पता था, इस तरह के डिस्कशन से बचना है। अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस इट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। इन्फॉर्मेशन आपने इनफ, उनको पता है, आपको इनफ नॉलेज है, तभी आप मेंस क्लियर करके आए हो, ऐसे ही नहीं आ गए हो। अगर आपको 2 चीज़ें नहीं भी पता होंगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। जितना आता है उतना अच्छे से डिलीवर कर दिया तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये चीज़ नोट करके रख लो कहीं, ठीक है। अगर अच्छे से डिलीवर करना आ गया तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा आना कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, और उससे कोई आपका ना नंबर बढ़ता है, ना आपकी इमेज बढ़ती है, ना उससे कोई पर्सनैलिटी में कुछ फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी थी, ये तो आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स थे कि ये आपके पास होने चाहिए और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आप अच्छे से, आपका पूरा प्रोसेस चला जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना, बहुत से लोग अभी नीचे कमेंट करेंगे वो टाइम मेंशन करके कि इतने के बाद एक्चुअल वीडियो स्टार्टिंग। अरे भैया, एक्चुअल वीडियो पूरी जब से शुरू हुई है ना तब से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ। और अगर इन चीज़ों में से एक भी चीज़ भूल गया, उसका ध्यान नहीं रखा, तो इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ के जा रहे हो ना, वो देने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करके रख लो। हर चीज़ वीडियो सेव करके रख लो, लाइक कर लो ताकि वो सेव हो जाए, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो। लेकिन हर किसी के पास ये चीज़ें पहुँच जानी चाहिए और हर किसी को प्रिपेयर्ड रहना है जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ये क्या चीज़ें हैं, देखो। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं ना, वो करंट ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। अकेडमिक आपका उनको इतना नहीं पता होगा, लेकिन करंट, क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं वो लोग, तो हर चीज़ उनको पता होती है। तो एटलीस्ट एक वीक का, वैसे 15 दिन का, 1 महीने का मैं बोलूँगी हर दिन पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट एक वीक का जो जितना भी है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। और आपका अगर सुबह में इंटरव्यू है तो आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, पिछले दिन का पढ़ा है तो चलेगा। जैसे कि बहुत सारे कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका क्या एडिटर है, कल कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, आज की हेडलाइन क्या है, ये सब कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन अगर लेटर है, शाम में इंटरव्यू है, तो आज की हेडलाइन भी बहुत बार होता है कि वो पूछ लेते हैं कि आज सुबह क्या हेडलाइन आई है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आई है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। बैंकिंग से और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी सारे एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मैंने ऐसे पॉइंटर्स रख दिए हैं कि ये सब टॉपिक्स हैं, इसके सब टॉपिक्स मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगी, और वो पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर 1 स्टेट 1 आरआरबी,
ये अभी डिस्कशन में है और बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कितने आरआरबीज है, वो सब कुछ आपको अपने स्टेट का पता होना चाहिए। फिर यूएस इलेक्शंस अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो उससे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन है, कैसे मोस्टली क्या पूछा जाता है, इंटरनेशनल अफेयर से मतलब नहीं है, इंडिया को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडिया के लिए अच्छा है बुरा है, वो सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जितनी भी रूरल स्कीम्स हैं वो सब आपको आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं पता होगा तो इसका मतलब ये लगेगा कि आपने इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लिया है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि क्या क्या पर्सनल क्वेश्चन आपको याद करने हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं, वो चीज़ें। आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आरआरबी के लिए स्पेसिफिकली, वहाँ की चीज़ें, एंड ओडीओपी एंड ओएसओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। इनफैक्ट अगर आपके स्टेट को या उधर कोई जीआई टैग एक पर्टिकुलर उसमें मिला है प्रोडक्ट में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। रिवर्स डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एमपी एमएलए बहुत पूछा जाता है, वो मैं आपको पूरी पीडीएफ ही शेयर कर दूंगी आपके साथ कि वो टॉपिक्स याद कर लो, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटीज़ अगर आपके वहाँ से कोई हैं, और एक चीज़ होती है आपकी हॉबी और आपका रोल मॉडल, ये चीज़ें काफ़ी सही से आपको प्रिपेयर करनी है कि आपका रोल मॉडल कौन है और आपका हॉबी क्या है। इसमें कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि सॉरी आई डोंट हैव अ हॉबी और सॉरी आई डोंट हैव अ रोल मॉडल, ये चीज़ आपको नहीं वहाँ पर बोलनी है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ कि उस पीडीएफ से आपको किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो टॉपिक वाइज कवर करना है। एंड एक चीज़ और, एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज और एलिमेंट मैं जो भी बोलूँ वो है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर एक बार वो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। सो ये है आरआरबी पीओ इंटरव्यू टॉपिक्स बाय करिश्मा सिंह, जिसमें कि आपको सबसे पहले ड्रेस कोड का, जैसे मैंने बोला कि पूरी डिटेल्ड गाइड आने वाली है आपके लिए, एक पूरी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, एक दो दिन में आपको वो मिल जाएगी वीडियो, और वो ज़रूर देखना। एंट्री एंड इंट्रोडक्शन, एंट्री जो होनी चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स सब अब बोलते हैं कि एंट्री किस तरह से करनी चाहिए, क्या हमें पूछना चाहिए एक बार जाने से पहले, तो बिल्कुल आपको एक बार हल्का सा नॉक करना है, बहुत हल्का सा, बहुत लाउड नहीं, हल्का सा नॉक करना है, और फिर गेट खोलना है और एक बार नॉट करके पूछना है कि मैं कम इन। अगर आप नहीं भी बोलोगे ऐसे और सिर्फ नॉट कर लिया और आप चले गए, फिर आपको सीट के, मान लो आपकी यहाँ पर चेयर है तो उसके पास में खड़े होकर वेट करना है, और जब आप उनसे एक बार ग्रीट कर दोगे, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग जो भी उसका टाइम है, गुड आफ्टरनून, एक बार आपने उनको बोल दिया, फिर वो आपको बोलते हैं बैठने के लिए तो बैठ जाओ, अगर पूछना है आपको कि मैं सिट डाउन तो वहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है। इस तरह से आपको पूछकर ही हर चीज़ करनी है, और बहुत आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए, आप शेक नहीं कर रहे होने चाहिए, आप प्रॉपर बैठो, स्लाउच मत करो, इस तरह से सीधे बैठो, अपनी कमर जो है वो पूरी चेयर के उधर लगा लो, ऐसे नहीं कि आप एज पे बैठे हुए हो चेयर के, और अपनी कमर को थोड़ा सीधा रखो अच्छे से, और उसके बाद हाथ ऐसे रखो। अगर इस तरह से देखो, हाथ अगर आप ऐसे रखना चाहते हो ना तो अपने नीज पे ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे करके हाथ, या फिर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्रेशंस देना, इस तरह से हाथ करना, ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अपने बाल बार बार नहीं छोड़ने हैं, इस तरह से बांध के जाओ बाल, ऐसे ऑयल लगा के पूरा पीछे, ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो, है ना, इस तरह से। और दुपट्टा ऐसा ना हो आपका, वो मैं आपको वैसे वीडियोस में भी बताऊंगी, पर ऐसे बार बार ऐसे गिर रहा है, या फिर आपकी शर्ट के बटन्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, आपने हाथ इधर उधर फेंके हुए हैं, इस तरह से नहीं, प्रॉपर पोजीशन में बैठना। सिर्फ 15 मिनट करना है ये। अगर दिखावा भी करना है ना, यूजुअली हम ऐसे नहीं रहते हैं, हम खूब हाथ वाथ चला के बात करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर दिखावा भी करना है तो सिर्फ 15 मिनट के लिए वो दिखावा कर लेना, और इस चीज़ की प्रैक्टिस घर पे करना किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो और इंट्रोडक्शन वगैरह आपको प्रिपेयर करना है अपना पूरा, कि किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले आपको नाम बताना है, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पूरी फैमिली हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, भैया का ये नाम है, मम्मी का ये नाम है, पापा का ये नाम है। नहीं बताना है, सिर्फ पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई बहन हैं, अगर कुछ कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर है या कुछ बहुत ऐसा है आपको जो बताने लायक है, और जो बहुत आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए, फिर उसके लिए काउंटर क्वेश्चंस के लिए और फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए रेडी भी रहना, तो वो आप बता सकते हो। इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन में, जो जो आप इन्वॉल्व करने वाले हो, आप अपने गांव का या शहर का नाम इन्वॉल्व करोगे, ठीक है, उस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करोगे। इंट्रोडक्शन के लिए पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर देख लेना, तो उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। पर्सनल क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगर आपका नाम का मीनिंग पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपका नाम किसी पर्सनैलिटी के से मैच करता है तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो पर्सनैलिटी क्या है। अगर कुछ कोई, जैसे किसी का नाम विराट है, तो फिर आपको विराट कोहली थोड़ा बहुत उनके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, क्या खासियत है, उस तरह से उनको कुछ पता होना चाहिए। विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और वहाँ से अगर कुछ चीज़ फेमस है, वो फेमस है किसी स्किल के लिए, या किसी पर्सन की वजह से, या किसी रिवर की वजह से, ठीक है, तो आपको उस चीज़ के बारे में
पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ के एमएलए, एमपी, डीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एमपी कौन होता है, एमएलए कौन होता है, डीएम कौन है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर ऐसा लगता है कि आप देखो, एक तो चीज़ होती है नॉलेज, एक होता है कि आपको कॉमन ही नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं वही आप नहीं बता पा रहे हो, तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप मत बता पाओ कि अच्छा, अब मतलब जैसे कि मान लो किसी की इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चलो वो नहीं पता है, हो जाता है। लेकिन अगर आपको यही पूछने लग जाएं कि यू नो कि जैसे आपको पूछने लग जाएं कि गुजरात की कैपिटल बताओ, ठीक है, वो अगर आपको एकदम से नहीं पता है क्योंकि आप ही का स्टेट है मान लो वो, और उसकी कैपिटल अगर आप नहीं जान पाओगे तो फिर वो गलत चीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको जो रूलिंग पार्टी है उसके सीएम, डिप्टी सीएम और उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके रिवर्स, ओडीओपी, ओएसओपी और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर वहाँ पर कुछ ग्रो होता है, ज़्यादा क्रॉप अगर कोई ग्रो होती है वहाँ पर, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी ग्रो होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मंडी वगैरह के बारे में थोड़ा इस तरह से विलेज की जितनी भी नॉलेज है ना, वो अगर आपको अच्छी खासी होगी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आपका बैकग्राउंड मान लीजिए आपके पापा या कोई फार्मर है और उस तरह फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो फिर तो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस बारे में पूछे जा सकते हैं। और जैसे बहुत बार लोगों से ये भी पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना, वो कुछ मतलब कुछ यूनिट पूछ लिया, तो उस यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर फीट में कितना होता है या एकर्स में कितना होता है, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज़ दे बता दिया मैंने, फैमिली मेम्बर्स, उनके प्रोफेशन, अगर कोई कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रोफेशन में है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। फादर की जॉब और उनके बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उस चीज़ पे पूरी आपको डिटेल रिसर्च करनी है। आपने अगर कोई प्रीवियस जॉब किया है किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में कहीं जॉब किया है तो उससे आपके जॉब रोल के बारे में और आपकी कंपनी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर कुछ गैप रहा है आपके प्रिपरेशन में तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए और उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उस पर डिग्री वगैरह पे आपको पूछे जाते हैं, एकेडमिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लेना। अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं मान लो ग्रेजुएशन किए हुए, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर ये वाला क्वेश्चन तो मस्ट ही है कि बैंकिंग क्यों। अगर आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया है या कुछ भी ऐसा किया है जो कि बैंकिंग से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, तो वाई बैंकिंग, ये टॉपिक तो मतलब आपको करना ही करना है, ये तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो स्किल्स हैं वो बैंकिंग में कैसे यूज़फुल होंगी, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसी बतानी है जो एक्चुअल में आपको नेगेटिव ना दिखाएं। कोई वीकनेस ऐसी नहीं मत बता देना कि मेरे को दिन में 2 घंटे सोने की आदत है या कुछ भी ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी। ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जो कि आपको ऑलरेडी ऐसा दिखाए कि आपकी वीकनेस ऐसी बतानी है जो आपकी स्ट्रेंथ ही दिखे कि मैं थोड़ी वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे परफेक्शन पसंद है, या ऐसा कुछ जो कि मेरी स्ट्रेंथ भी बन जाती है लेकिन साथ में मेरी वीकनेस भी बन जाती है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्ट कर देती है ना। इस तरह से कुछ चीज़ें आपको रखनी है अपने पास जिसमें काउंटर क्वेश्चंस भी हो तो आप फंस ना सको। एंड करियर गोल्स क्या हैं, आपके रोल मॉडल कौन हैं, आपने दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म फिल किया है तो क्यों किया, वहाँ पर क्या आपको लगता था कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्या आप अपने आप को कम समझते हो, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए किसी और के बदले, तो वो सारी चीज़ों के आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो आप दे पाओ और काफ़ी पोलाइटली बात करना है वहाँ पर। अगर वो आपसे जैसे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पैनिक कर जाओ या फिर थोड़े हड़बड़ाहट में ज़ोर से बोलना शुरू कर दो या फिर थोड़ा अग्रेसिव हो जाओ। बिल्कुल भी अग्रेसिव तो किसी भी केस में नहीं होना है, ठीक है। एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो फॉलोअप क्वेश्चन के तौर पर आएगा उसको बहुत प्यार से डील करना है। जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आप उस पर ना नहीं बोल सकते हो, वो आपको जवाब देने पड़ेंगे। और जो एकेडमिक क्वेश्चन है जिसका आपको नहीं आता, बहुत पोलाइटली आप मना कर सकते हो कि आई डोंट हैव सॉरी आई डोंट रिमेंबर दिस एंड सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस, आई डेफिनेटली रीड अबाउट दिस, ऐसे करके कुछ भी आप बोल सकते हो। और अगर हिंदी में बोल रहे हो तो बोल देना कि अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है सर, बट मैं घर जाकर डेफिनेटली इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बात करनी है आपको वहाँ पर। अब आता है आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, सब कुछ उसके बारे में देख लेना। उसके बाद आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अगर आप मैनेजर होते या फाइनेंस मिनिस्टर हो, गवर्नर होते या प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाओ एक दिन के लिए, तो क्या करना है। तो इस सिचुएशन में आप मना नहीं कर सकते, जो भी आपको बेस्ट सूटेड आंसर लगे उस वक्त पर ये बोल दो। या फिर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं सोच पा रहे हो तो इस वक्त सर मैं बहुत अच्छे किसी चीज़ पर नहीं आ पा रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस तरह से करके आप एक चीज़ पर जा सकते हो। अगर आपको गैस भी करना है, बहुत बार ये भी पूछते हैं बच्चे कि अगर हम गैस करें तो क्या हम किस तरह से हमें गैस करना चाहिए, तो अगर आप गैस करो तो ज़रूर बोलो कि सर
मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं प्लीज़ गेस कर सकती हूँ? अगर वो हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, वैसे मोस्टली जनरली 90% वो हाँ ही बोलते हैं, ना बोलते हैं तो ठीक है, छोड़ दो उसको। अदरवाइज़ अगर आपको पता है ऑलरेडी कि आप गेस करने वाले हो, कभी भी तुक्के नहीं मारने, कभी भी ना ऐसे उनको पागल नहीं समझना। वो बहुत सालों से कर रहे हैं वो चीज़, तो उनको पता है कौन ब्लफ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो कभी भी इंटरव्यू में ब्लफ नहीं करना है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि मास्टर पॉइंट्स है ये। इन पर अगर आपने ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन कर ली ना और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे, तो आप भी वो स्टूडेंट हो सकते हो जो 90 प्लस स्कोर करेगा। ऐसे ही लोग 90 प्लस स्कोर करते हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों को मास्टर पॉइंट्स की तरह बनाते हैं एंड नोट डाउन करके रखते हैं और उस चीज़ पर अपना काम करते हैं। जब पहली बार कभी मॉक टेस्ट, कोई भी मॉक इंटरव्यू दोगे, तो आपको बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे खुद को जब मास्टर करते हो, तब आप एक सही डायरेक्शन में एंड वो कैंडिडेट बनते हो जो कि 90 प्लस लेकर आते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, पहले दिन किसी के अंदर नहीं होता है। तो ज़रूर इन पर वर्क करना। इनको ऐसे मत सोचना कि अरे ये कौन पूछता है, ये कौन देखता है, ये कौन सोचता है। सब कुछ नोटिस होता है, आपके टो से लेके आपके हेयर तक, आपके सारे एक्सप्रेशंस, आपकी ड्रेसिंग। जैसे ही आप उस रूम में एंटर करते हो, आप एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको हर तरह से स्क्रूटनाइज किया जाएगा, फ्रॉम एवरी एंगल। हर चीज़ को आपके क्वेश्चन किया जाएगा वहाँ पर। तो मेक श्योर कि आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, चलो अब आपके बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ टॉपिक्स हैं, ये मैं बोलने की बजाय ये आप देख ही लेना अपने आप सारे टॉपिक्स। ठीक है, मैं ये आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इतना टाइम लगाने की बजाय मैं बस आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। उसमें से ये देखो, आपके आरबीआई के फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर आपका एमपीसी है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑम्बड्समैन देख लेना। बाकी आपके एसजीबी है, एनपीसीआई है, यूपीआई, ये सब इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, एनएफएस, फिर डिजिटल करेंसी है, आपका ई रूपी है, वो ज़रूर देख लेना एक बार। सीटीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये बहुत पूछा जाता है, ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, इनका डिफरेंस देख लेना। पॉजिटिव पे अच्छे से देख लेना। फिर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ लेना अच्छे से। नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई नबार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेट का आरआरबी, आपका नबार्ड और आपका आरबीआई, ये तीनों तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके पूरे फंक्शंस, हर चीज़। सीडबी, एनएचबी, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ लेना। टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कासा क्या है, क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पढ़ना। सीसीओडी पढ़ना, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, ये सब एक बार देख लेना। एसएफबीज एंड पेमेंट बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बीच का क्या डिफरेंस है। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, हिस्ट्री थोड़ी बहुत बैंक की, आपका जो आरआरबी है आपकी, उसकी हिस्ट्री, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो आपका जिस जहाँ पर आपका इंटरव्यू है उसका कौन आरआरबी है, या फिर अगर वो आरआरबी ही है तो उसका स्पॉन्सर बैंक क्या है, क्या स्पॉन्सर बैंक का रोल होता है, वो सब कुछ। आपके आरआरबी के जो स्पॉन्सर बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके आरआरबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर कौन है, एमडी सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको आरआरबी बताया, जैसे कि आपको स्पॉन्सर बैंक वगैरह पता होना चाहिए। पीएसएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, पीएसएलसी, एएनबीसी एंड आपके आरआईडीएफ, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये ज़रूर पढ़ लेना। एनपीए बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ना, जीडीपी जीएनपी पढ़ना, कॉल मनी, नोटिस मनी पढ़ना, टी बिल्स पढ़ना। लीड बैंक स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबीज। चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छे से पढ़ लेना। फिर आप एनपीए, जैसे मैंने बताया, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और एनपीए कितने टाइप में आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट, लॉस्ट एसेट क्या है, एसएमए 1 2 क्या है, सब कुछ अच्छे से देख लेना। एनपीए रिकवरी मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंटरव्यू एंड आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी एक जो मेजर चीज़ से डील करते हैं वो एनपीए होता है। किसका एनपीए, केसीसी। केसीसी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। केसीसी तो रट डालना एकदम, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ अभी नए अपडेशंस आए हैं, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको एग्रीकल्चर लोन्स को किस तरह से रिकवर करवाना है, सरफेसी बहुत इंपॉर्टेंट। सरफेसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें मैं बोल रही हूँ ना कि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इतने अच्छे से पढ़ना। पीएसएल, सरफेसी, एनपीए, केसीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको बेसल नॉर्म्स पढ़ना है, सीआर, सीआरआर पढ़ना है। ठीक है, आरबीआई और उसके रोल्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपको सरफेसी मैंने बता दिया, लोक अदालत, डीआरटी वगैरह पढ़ना है। एफडीआई वर्सेस एफआईआई पढ़ना है। केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट। ओवीडीज क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने ओवीडीज होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स देख लेना। एसएचजीज वेरी इंपॉर्टेंट, एफपीओज एंड एसएचजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनबीएफसी वर्सेस बैंक देख लेना। केसीसी बताया मैंने। स्केल ऑफ फाइनेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। खतरा नहीं खतौनी वगैरह देख लेना। ठीक है, एंड केवीपी, फसल बीमा योजना देख लेना।
स्मॉल सेविंग स्कीम्स, बैड बैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, नरसिम्हन कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा देख लेना, ठीक है, और आपका नरेगा वगैरह देख लेना, टाइप ऑफ क्रॉप देख लेना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन योर स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ सॉइल, और कितनी तरह की वो आपका वो होता है ना कि राबी फसल है कि खरीफ है क्या है, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपके प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं, वो सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या आरआरबीज गोल्ड लोन देते हैं, क्या क्या होता है गोल्ड लोन, थोड़ा ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इस तरह के और जो फॉलोअप क्वेश्चंस आएंगे वो, सो ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। अब आपके लिए स्पेशल क्या था, तो वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि मैं इस बार भी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाली हूँ। 5 स्टूडेंट्स को मैं पिक करूंगी टेलीग्राम से एंड 5 स्टूडेंट्स को पिक करूंगी मैं यहाँ कमेंट सेक्शन से। तो आप कमेंट करो यहाँ पर एंड उसमें से 2 ऐसे लकी विनर्स होंगे, 2 ऐसे लकी एस्पिरेंट्स होंगे जिनके साथ में पर्सनल गाइडेंस कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करूंगी और उनको कुछ स्पेशल ऑफर होगा उन लोगों के लिए। सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है नीचे ऐसे टॉपिक्स या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड उसका जो नीचे आंसर्स आप लोग करोगे। अगर वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और उसके नीचे आपको उसका आंसर भी करना है, और जिसका सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगेगा उन 2 लकी विनर्स के लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है जो कि आपको तभी पता चलेगा जब आप पिक हो जाओगे। तो याद रखना 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस एंड 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम टेलीग्राम, और उसमें से 2 एक्स्ट्रा ऐसे स्पेशल लोग होंगे जिनके लिए कुछ स्पेशल गिव अवे मैं बाद में अनाउंस करूंगी। सो मेक श्योर आप अच्छे क्वेश्चंस लिखो और उस अच्छे क्वेश्चंस के प्रॉपर वैलिड आंसर्स हो। क्वेश्चन आंसर और जितने और भी लोग हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का तो वो भी ज़रूर पार्टिसिपेट करो, बिकॉज इससे आपकी डिस्कशन भी बहुत इम्प्रूव होगी। आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करोगे प्रॉपर, तो आपको समझ भी आएगा कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर्ड हो अपने इंटरव्यू के लिए, और फिर आपको जो आगे कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही अलग जो आपको मिलने वाला है उसका बेनिफिट तो आपको ज़रूर मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इंटरव्यूज देने वाले हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन सबको पता लगे कि हाँ किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। और जितने भी लोग डरते हैं इंटरव्यू से, डरना बंद कर दो, बिकॉज इस तरह की तैयारी अगर आपने कर ली बिल्कुल स्टेप वाइज तो आप रेडी हो ना सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए, 90% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए इंटरव्यू में। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय स्पेशल इनिशिएटिव। सो मेक श्योर यू कमेंट एंड यू आंसर द बेस्ट। ओके, चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।